दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे हम बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, ध्यान से समझिए। आपको पढ़ चुके हो आप एल्काइन क्या होता है, एल्काइन की प्रॉपर्टी क्या होती है। उस प्रॉपर्टी के ही अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। ना दिख रहा हो तो हम यहाँ पे सही कर दे रहे हैं, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। सबसे पहले एल्काइंस क्या होते हैं बताओ। जिसमें किसी में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें हम लोग एल्काइन कहते हैं। एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी मतलब अम्लता। आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है कि जो लोग भी H आयन देते हैं वो यानी प्रोटॉन निकाल देते हैं वो सारे के सारे एसिड होते हैं, यानी अम्ल होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखो कैसे हम लोग बताएंगे कि एल्काइन जो है वो एसिड है या नहीं है। तो हमने लिखा sp हाइब्रिड कार्बन पर। अब ये sp क्या है, अपनी पुरानी शक्तियों को याद करो। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे वहां पे आपने पढ़ा था sp, sp2, sp3 सारे हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ रखे थे ना। नहीं पढ़े तो अभी हम बताएंगे कैसे आप निकालोगे। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन होता है उस पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। यानी अगर कोई ऐसा कार्बन है जिसका संकरण, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो उस पे जो हाइड्रोजन है वो निकलने के लिए तैयार रहता, कहते भैया हम जा रहे हैं। ऐसा होता क्यों है ये हमें समझना पड़ेगा। यही जब आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये समझो कि sp निकालेंगे कैसे। जैसे यहां लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा हुआ, ध्यान से देखना मेरी बात। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को खोल के बनाएं तो ये बनेगा CH, ठीक है, H इधर लगेगा, CH और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा CH। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकालने का तरीका ये होता है कि सिग्मा बॉन्ड निकालो प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। ध्यान से सुनते रहना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सिग्मा होते हैं, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं मेरे भाई। अब सरल भाषा में कहें तो इस कार्बन से कितने सिग्मा जुड़े हुए हैं, 1 और 1 2, तो भैया 2 सिग्मा जुड़ गए। प्लस लोन पेयर का मतलब जो लोग साझेदारी नहीं करते हैं। कार्बन का नंबर मेरे भाई 6 होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके चारों आदमी 1 2 3 4 चारों लोग साझेदारी करके बैठे हुए हैं। यानी कार्बन के पास कोई भी फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नहीं होता तो लोन पेयर 0, जोड़ोगे कितना आएगा 2, और 2 का मतलब होता है sp। 2 का मतलब क्या होता है sp। 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3, तो 2 का मतलब क्या, 1 s 1 p, sp संकरण है इसके ऊपर, सीधी सी बात है। तो ऐसे करके हम लोग संकरण निकालते हैं। जैसे इस पर भी यही है, इस पर भी यही है। कोई कहते सर जी इस पे दिखाओ, इस पे, तो लो भैया जैसे क्या लिखा हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C है, उधर क्या है उसका मतलब नहीं, इसका पहले हम निकालना। देखो 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा है, ठीक है, 3 क्यों बल्कि 4 होगा। देखो कैसे, देखो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 और एक ये सिंगल बॉन्ड भी तो है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 का मतलब क्या हो गया sp3, 3 और 1 4। इस तरीके से आप संकरण को निकालोगे। तो यहाँ वाले पे कौन हो गया, sp3 हो गया। इस पे sp कैसे हो गया बताओ। देखो 1 सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो देखो 1 और सिग्मा, 1 और 1 2 यानी sp। ऐसे CH में देखो क्या हो गया, 1 sp। तो जब कभी भी sp वाला कैरेक्टर बढ़ेगा तो इस कैरेक्टर के बढ़ने से एसिडिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो समझो जरा। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोजन एटम मेटल के द्वारा विस्थापित हो जाता है। यानी जो एसिडिक वाला हाइड्रोजन एटम है, कौन सा हाइड्रोजन एटम है, जो CH से जुड़ा हुआ है, जो sp वाले से जुड़ा हुआ। कैसे जरा देखना, ये चल रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, Na यानी सोडियम से रिएक्शन करवाई, यहां से हाइड्रोजन हट गया और हाइड्रोजन की जगह Na यानी सोडियम आके जुड़ गया। एक और रिएक्शन कराई Na से, फिर क्या इनका वाला भी हाइड्रोजन चला गया भाई, क्योंकि ये भी sp हैं, ये भी sp हैं, दोनों sp, तो दोनों के हाइड्रोजन चले गए, दोनों से 2 Na आके जुड़ गए। तो यानी जब ये लोग हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं, हाइड्रोजन छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये कौन है, एसिडिक हैं। वो लोग जो हाइड्रोजन आयन निकाल देते हैं, दे देते हैं भैया, उन सबको क्या कहते हैं, एसिडिक यानी अम्ल कहते हैं। भाई कैसे पता चलेगा जरा, ये देखो यहां पर एसिटिलीन तथा 1 एल्काइन मेटल के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है, अतः इनका नेचर एसिडिक होता है। जैसे यहाँ देखो ये क्या चल रहा है, अगर आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो तो हम आपको दिखाते हैं। ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C ऐसा करके चल रहा है। ठीक, अब इसे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है बताओ, ये CH है
और CH का मतलब क्या है जरा बताओ, एक कार्बन का मतलब एक सिग्मा और एक सिग्मा, तो इस पे भी क्या है sp है। जब sps से सोडियम जोड़ोगे हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा Na पॉजिटिव यानी सोडियम आके जुड़ जाएगा। तो यानी कुल मिला के हाइड्रोजन एटम निकल रहा है, यही लिखा हुआ है। मेटल के साथ सॉल्ट बना लेती है, यानी मेटल आके जुड़ रही है, सोडियम आके जुड़ रही है, हाइड्रोजन निकला जा रहा है और इस वजह से ही हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, एसिडिक है। एक्सप्लेनेशन फॉर एसिडिटी ऑफ 1 डिग्री 1 एल्काइंस, 1 का मतलब पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसे आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, प्रूफ तो कर दिया हमने कि भैया सोडियम धातु से ये क्रिया कर ले रही है, हाइड्रोजन निकाले दे रही है, इस वजह से मेरे भाई ये एसिडिक है। तो प्रूफ तो कर दिया हमने, लेकिन प्रूव करने के बाद मेरे भाई ये कैसे बताओगे कि ये जो तुम प्रूव कर रहे हो वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सुनो। नंबर 1, इजी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, इससे बहुत आराम से प्रोटॉन निकला जा रहा है। क्यों निकला जा रहा है, सुनो। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे जैसे s वाला कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कार्बन ज्यादा निगेटिव होता जाएगा, और जब कार्बन निगेटिव होएगा तो उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन कहेगा तुम निगेटिव, तुम्हारी अपनी रास्ता, हम पॉजिटिव, मेरी अपनी रास्ता, हम जा रहे हैं भाई, तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, सीधी सी बात है। तो जब वो नहीं रह पाएगा तो छोड़ के चला जाएगा, और छोड़ के जो तुम जाओगे जान भुला ना पाओगे। हालांकि कार्बन ऐसा गाना गाता रहेगा तब भी हाइड्रोजन चला जाएगा और ये एसिडिक हो जाएंगे। कैसे समझाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp हो सकता है। अगर sp3 है तो टोटल 4 आदमी है, 3 p है, एक ऐसा, यानी 25 25 25 25 100% हो जाएगा। sp2 है तो 3 आदमी है, 33 33 33 लगभग, और sp है तो 50 50% है भाई। इसका मतलब इसमें s 50% हो जाएगा। तो जब भी कभी कार्बन sp संकरण वाला होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा, तो वहां पे मेरे भाई s हो जाएगा 50%, और जब s 50% हो जाएगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हो जाएगी, हाइड्रोजन छोड़ के चला जाएगा। ये देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। sp हाइब्रिड कार्बन के हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर खींचे रहते हैं, जिससे बॉन्ड वीक हो जाता है और H का H पॉजिटिव के रूप में रिमूवल हो जाता है। कैसे होगा, लो ये देखो भाई, यहाँ पे पहले कौन था, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इससे ये R है, यहाँ पे C है, ट्रिपल बॉन्ड C है, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ क्या चल रहा होगा, यहाँ पे देखो इनके पास H चल रहा है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, जब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, तो इसमें संकरण कौन सा है बताओ, sp है। sp है तुझे ज्यादा निगेटिव है, निगेटिव है तुझे बेईमानी करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन कहेगा ले जाओ यार, नहीं रहना तुम्हारे साथ में, हाइड्रोजन निकल जाएगा। और जब कभी भी जो लोग हाइड्रोजन निकाल देते हैं, हाइड्रोजन दे देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एसिड यानी अम्ल, ठीक है भाई। और C के ऊपर माइनस आ गया तो इसे कहेंगे कार्बो एनाइन। ये भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ। अगर किसी के ऊपर कार्बन के ऊपर प्लस आता है तो वो कार्बोकेटाइन होता है, माइनस आता है तो वो कार्बो एनाइन होता है, ठीक है। और जो कार्बो एनाइन बना है वो ज्यादा स्टेबल है, ये भी चाह रहा है कार्बन की हम यार रहना नहीं चाहते तुम्हारे साथ में भाई, सीधी सी बात है। तो sp हाइब्रिड कार्बन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कार्बन जो कार्बो एनाइन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ओर खिंच जाता है, जिससे क्या होगा, कार्बो एनाइन स्टेबल हो जाता है। वही वाली कहानी है, ये देखिए भैया, ये पूरा इंतजाम था। हाइड्रोजन जो है वो बाहर हो गया, वही रिएक्शन सेम लिखी हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो ये जो कार्बो एनाइन बना ये ज्यादा स्टेबल है। कार्बन इस स्टेट में ज्यादा खुश है कि यार चलो ठीक है यार, हाइड्रोजन को दूर रखो, हम इसके साथ खुश नहीं हैं, और नहीं खुश है तो वो अलग हो जाता है, तो कार्बो एनाइन भी स्टेबल है। और जब खुश नहीं है तो हाइड्रोजन आराम से निकल भी जाता है, और जिसमें हाइड्रोजन निकल जाता है वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया कि एसिडिटी ऑफ एल्काइंस आप कैसे निकालोगे। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात डिटेल में समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, बल्कि आएगा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको मिल जाए 3 नंबर में मिल सकता है, 7.5 में 2 में मिल जाएगा, ठीक है। 15 में अगर आता है तो 3 दे रखी होंगी, 3 में 1 दे सकता है यहाँ पे। तो एसिडिटी ऑफ एल्काइंस को आप नहीं छोड़ सकते हो। इस जो जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं वो सारी की सारी यूट्यूब पे भी पब्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में देखना शुरू करो। 1 to 1 सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं कायदे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो सारी चीज़ें एक जगह पे, तो आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी, BDKDN BSc चैनल को ज्वाइन करके। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।